आज की कहानी 3 दोस्तों की है। आलोक, नलिनी और संगीता। ये तीनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही जानते थे। इनकी दोस्ती पूरे कॉलेज में फेमस थी। आलोक नलिनी को मनी मन चाहता था, पर दोस्ती न टूट जाए इस डर से कभी कह न सका। वो तीनों इधर उधर धमा चौकड़ियाँ मचाते रहते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सब अपनी अपनी राह को निकल लिए। कुछ वर्षों बाद तीनों ने आपस में बात करके रियूनियन करने का सोचा। तीनों ने एक दूसरों की शक्लें बहुत अरसों से नहीं देखी थी, इसलिए सहसा तीनों ही राजी हो गए। और नलिनी के पापा की एक पुश्तैनी हवेली थी जो एक जंगल नुमा इलाके में पड़ती थी। तीनों ने वहीं मिलकर कैंपिंग करने का सोचा। रविवार का दिन मुकम्मल हुआ। तीनों काफ़ी खुश थे। कई दिनों बाद एक दूसरों की शक्लें देखने का मौका मिलेगा। बातें होंगी, गप्पे लड़ेंगे, पुरानी सुखद बातें याद की जाएंगी। सब मनी मन प्रचुर मात्रा में आह्लादित थे। आखिरकार रविवार का दिन आ गया। रात हो गई। तीनों ठीक रात 9 बजे उस हवेली पर पहुंच गए। उन्होंने उस हवेली में एक चौकीदार को देखा जो अक्सर कजरी के गाने गाते रहता था। नलिनी उस चौकीदार को बचपन से जानती थी। फिर उसे याद आया कि उस चौकीदार को काफ़ी पहले निकाला जा चुका था, पर उस वक्त वह काफ़ी छोटी थी, इसलिए उसे पता नहीं चला क्यों। फिर उसने सोचा क्या पता पापा ने इसे वापस काम पर रख लिया हो, इसलिए उसने उस बात को अनदेखा कर दिया और वो तीनों हवेली के अंदर चले गए। तीनों दोस्त एक दूसरे को काफ़ी खुशी से देख रहे थे। सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इस बात का आभास था कि आज की रियूनियन की रात काफ़ी खुशनुमा होने वाली है। ऐसे तो वो हवेली दिन में काफ़ी अच्छी लगती थी, पर रात की चांदनी में वह किसी भूत बंगले से कम नहीं लगती थी। ये तीनों आगे बढ़ चले और हवेली के अनेक कमरों में इधर उधर जाकर देखने लगे। आलोक को पूरी हवेली देखनी थी, इसलिए उसने इधर उधर घूमना शुरू किया। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरों तक जाना चाहता था, पर उसे कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह ऊपर पहुंचा। इधर नलिनी और संगीता आपस में बातें करते करते इधर उधर टहल रही थी। वो दोनों भी हवेली का भ्रमण कर रही थी, पर उस जिज्ञासा से नहीं जिस जिज्ञासा से आलोक कर रहा था। दरअसल संगीता आलोक और नलिनी के बारे में जानती थी। वह नलिनी से आलोक के संदर्भ में बात करना चाह रही थी कि तभी नलिनी ने आलोक को आवाज़ लगाई और बाहर से लकड़ियाँ इकट्ठा करने को कहा और कैंप फायर जलाने को कहा। आलोक दौड़ता दौड़ता बाहर गया लकड़ियाँ जुटाने के लिए और आग लगाने के लिए। इधर ये दोनों हवेली के उस कमरे में आए जिसमें काफ़ी पेंटिंग्स रखी हुई थी। काफ़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, राजाओं महाराजाओं की पेंटिंग्स, रानियों की पेंटिंग्स, ऐसी पेंटिंग्स जो खुद ब खुद इतिहास को झलका रही हों, कुछ कहानी कह रही हों। वो दोनों उन पेंटिंग्स को देखकर काफ़ी खुश थीं। संगीता एक पेंटिंग को देख ही रही थी कि अचानक से उसकी सांसें थम गई। वो 2 कदम पीछे हट गई। उसे ऐसा लगा था उस पेंटिंग में उसका ही अक्स जो काफ़ी भयानक था उसे ही देख रहा था। मानो वो अक्स नहीं
सालों तक कैद में तरसाई हुई उसी की आत्मा हो। तभी नलिनी उसके पास आई और उसने पूछा क्या हुआ। उसने सारी आपत्ति बताई। फिर नलिनी ने कहा कि ये उसका भ्रम होगा और उसे लेकर दूसरे कमरे में चल दी। पूरी हवेली में लाइट्स तो थी ही नहीं, रही सही रोशनी दियों और झालरों ने ही की रखी थी। वो दोनों आलोक की तैयारियां देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे ही उतर रही थी। तभी उनकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी। वो बंद कमरा काफ़ी अंधकारमय था, मानो ऐसा हो कि कभी कोई रोशनी की एक किरण भी उसमें ना पड़ी हो। संगीता ने अपनी टॉर्च जलाई और जब वो उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा वो कमरा कई प्रकार की गुड़ियों से भरा था। उन गुड़ियों पर नाम भी लिखे गए थे। उन दोनों को ये बहुत अजीब लगा। वो दोनों सहसा डर गए। वो दोनों उस कमरे से बाहर जाने को हुए। तभी संगीता का पैर एक गुड्डे पर पड़ गया। उसने टॉर्च में देखा तो उस गुड्डे पर आलोक लिखा था। उसी वक्त आलोक की चीख बाहर से आई। वो दोनों दौड़ते दौड़ते आलोक के पास गए। आलोक काफ़ी जोरों से कराह रहा था, मानो उसके सीने पर किसी ने 100 कुंटल का वजन रख दिया हो। उन दोनों को कुछ सूझा नहीं। वो दोनों चौकीदार से मदद लेने को भागे। जब वह चौकीदार के पास पहुँचे तो चौकीदार कजरी के गाने वैसे ही गा रहा था। तभी संगीता ने चौकीदार से कहा, भैया आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? हमारा दोस्त काफ़ी दर्द में है, कृपया करके उसे बुला दीजिए। तभी उस चौकीदार ने अपना गाना रोका और उससे कहा, कौन? आलोक? वो तो मेरे पास है। नलिनी और संगीता ने एक दूसरे को देखा और कहा, क्या? तभी चौकीदार ने अपने कमरे से एक बक्सा लाया और उस बक्से को खोला और उस बक्से में हाथ डालकर जो निकाला वो देखकर नलिनी और संगीता की रूह चीख पड़ी। उसने आलोक का कटा हुआ सर उन दोनों के सामने रख दिया। अगले ही पल उसने उस बक्से में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी निकाली और उसी वक्त संगीता का सर भी काट दिया। नलिनी ने आओ देखा ना ताओ, उसने उल्टे पांव भागना शुरू कर दिया। पर भागते भागते उसे गेट की तरफ से बाहर भागना चाहिए था, पर जल्दी जल्दी में वो हवेली की रास्ते की तरफ भाग पड़ी और भागती रही। उसने हवेली के अंदर जाकर ही एक कमरे में छुपना ही मुनासिब समझा। उस कमरे के कोने में अंधेरा था। वह वहीं पर बैठी हुई छिपी हुई थी, मानो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हो। तभी उसकी नज़र उस कमरे की सीलिंग पर पड़ी। सीलिंग पर देखते ही उसकी आंखें बाहर आ गई। उस कमरे की छत की दीवार से वही चौकीदार लटका हुआ था, वही कुल्हाड़ी लिए जिस पर उसके दोस्तों का खून था। देखते ही देखते वह चौकीदार नीचे कूदा और अगले ही पल नलिनी का भी गला काट दिया। दरअसल उस चौकीदार को नलिनी के पापा ने काले जादू के ही आरोप में पकड़ लिया था और उसे काफ़ी पहले काम से निकाल दिया था। पर उस चौकीदार ने अपनी रूह को उस हवेली से बांध कर रखा था। 3 साल पहले जब ये तीनों दोस्त यहाँ पर रियूनियन को आए थे तो उस चौकीदार की रूह ही उनको मिली थी और उनका कत्ल भी उस चौकीदार की रूह ने ही किया था। अगले पल ही सुबह उन तीनों के सर और धड़ पुलिस ने पाए और नलिनी के पिता ने भी इस हवेली को भूत बंगला घोषित कर दिया। तब से यहाँ कोई नहीं आता जाता है। इस हवेली में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है। सुबह दोपहर शाम हर वक्त सन्नाटा रहता है। केवल जब रात होती है तो एक चलचित्र चलता है, घटनाओं का वही चलचित्र जो मैंने अभी आपको सुनाया।
वो तीनों दोस्तों की आत्माएं रोज एक एक करके उस चौकीदार की कुल्हाड़ी का शिकार होती हैं। बस इतनी सी थी यह कहानी।